बुलेटिन की शुरुआत बिहार से आ रही बड़ी खबर के साथ। अपडेट है, लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का एक और पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे कहा गया पिता की गंदी किडनी लगवा दी, मुझसे बोला गया किडनी के बदले करोड़ों रुपए ले लिए, कहा गया कि टिकट लिया तब किडनी दी। ये सारी बातें, पिता को किडनी देकर मैंने गुनाह कर दिया, ये रोहिणी ने लिखा है। तीसरा एक्सपोस्ट हम दिखा रहे हैं, आज का दूसरा है, ओवरऑल तीसरा। किसी घर में मेरी जैसी बेटी ना हो, रोहिणी आचार्य ये कह रही हैं। ये आज का दूसरा पोस्ट है और इस पूरे विवाद पर ये तीसरा एक्सपोस्ट है, जिसमें रोहिणी आचार्य साफ कहती हुई नजर आ रही हैं कि मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं, अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए ले लिए। सभी बेटी शादीशुदा बहनों से मैं बोलूंगी कि जो शादीशुदा है उनको बोलूंगी कि आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को बोलें कि वो और उसका दोस्त जो है वो उसको किडनी दे दे, उसका हरियाणवी दोस्त उसे किडनी दे दे। तो ये पूरा विवाद है। हमारी सहयोगी कोमल जुड़ गई हैं, सीधा उनके पास हम आपको पटना लिए चलते हैं। कोमल, ये विवाद बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक लगातार पोस्ट आते जा रहे हैं और अब तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहा है कि किडनी देकर जान बचाई और मुझे ही गालियां दे दी गई। बिल्कुल, देखिए रोहिणी आचार्य जो है वो पूरी मुखर नजर आ रही है। पिछले 1 घंटे में मृदुल बात करें तो ये उनका दूसरा ट्वीट है, यानी 1 घंटे के अंदर लगातार दूसरा ट्वीट उन्होंने कर दिया है। इससे पहले कल, यानी उन्होंने कल शाम में भी दोपहर में एक ट्वीट किया था, उसके बाद ही कहे तो देखिए बिहार की पूरी तरह से राजनीति में भूचाल आ गया था। लेकिन रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा, जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो बाकायदा उनका पूरा दर्द भी छलका है, आप बीती भी उन्होंने बताई है। लेकिन इस बीच जो है रमीज को लेकर के, क्योंकि देखिए इससे पहले संजय यादव और रमीज को उन्होंने इसके लिए दोषी भी ठहराया है और कई जदयू के नेता की बात करें, एनडीए के नेताओं की बात करें, उन्होंने भी यही कहा कि बाहर के लोगों की वजह से परिवार जो है वो टूट रहा है। पारिवारिक कलह की बात जो कही है, जब मई में तेज प्रताप यादव को भी पार्टी से निष्कासित किया गया था, परिवार से हटाया गया था, संजय यादव का ही नाम सामने आया था। और अब जिस रमीज का भी उन्होंने जिक्र किया, अगर हम उसकी कुंडली पूरी तरह से खंगाले तो देखिए उनकी जो कुंडली है उसमें पूरी तरह से एक आपराधिक जो मामले हैं उस पर कई 10 से ज़्यादा आपराधिक मामले जो है वो रमीज पर दर्ज है। बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही साथ रमीज की अगर हम परिवार की भी बात करें तो पिता पर भी कई आपराधिक मामले जो है वो दर्ज है, यानी रमीज जो है वो पूरी तरह से देखिए आपराधिक जो है घटनाएं, उन पर कई सारे मामले दर्ज हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संजय यादव की बात करें तो देखिए संजय यादव का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा, देखिए पूरी तरह से जब मीडिया को भी वो मीडिया से जब बातचीत कर रही थी, मीडिया से मुखातिब हो रही थी, जो आंखें थी वो साफ तौर पर सूजी हुई नजर आ रही थी, यानी ये नजर आ रहा था कि वो कितनी आहत है। ट्वीट के जरिए उनका जो दुख है वो तो पूरी तरह से छल का आंखें सूजी हुई थी और वो यही कह रहे थे कि जब राजद एक समय पे जो इतनी बड़ी पार्टी रही, जो इसमें एक समय में राजद ने बिहार में राज किया, लोग जंगल राज का भी हवाला देते हैं, लेकिन काफी लंबा टाइम जो है राजद यहाँ पे रही है। लेकिन आज वही राजद जो है वो 25 सीटों में सिमट कर रह गई है, यानी लालटेन। ठीक है कोमल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को किडनी देकर नई जिंदगी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, खबरें बता रहे हैं, परिवार और पार्टी से उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया है। रोहिणी ने यह फैसला लेने के पीछे कई वजह गिनाई है। उसके बाद राजनीतिक विरोधी भी लालू को आंखें खोलने की नसीहत देने लगे हैं। तेज प्रताप के बाद क्यों परिवार और पार्टी से नाता तोड़ गई हैं रोहिणी आचार्य, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद लालू परिवार पूरी तरह टूटकर बिखरता दिख रहा है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के घर और पार्टी से निकल जाने के बाद अब लालू को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी और परिवार से नाता तोड़ लिया है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। रोहिणी ने चप्पल से पिटाई करने वाले का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आरजेडी की बदहाली के लिए जिन 2 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, उनमें से एक संजय यादव और दूसरा रमीज नेमत खान हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू की राजनीतिक विरासत संभालने वाले तेजस्वी यादव की कोर टीम का हिस्सा है।
सूत्रों के मुताबिक इन्हीं दोनों ने बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के कैंपेनिंग से लेकर डेली रूटीन और पार्टी के सोशल मीडिया समेत चुनावी प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन जब चुनाव नतीजा सामने आया और आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई तो पार्टी और परिवार में विवाद खुलकर सामने आ गया है। तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने खुलकर पार्टी की हार और परिवार के बिखराव के लिए रणनीतिकारों को जिम्मेदार ठहरा दिया। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी ने मीडिया के सामने अपनी बात रखने से पहले ही सोशल मीडिया पर भी अपने फैसले की जानकारी दे दी थी। उन्होंने लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार को त्याग रही हूं। मुझे संजय यादव और रमीज ने यही करने को कहा था और मैं इस सब की जिम्मेदारी अपनी सिर पर ले रही हूं। पहले तेज प्रताप और फिर रोहिणी दोनों के आरोपों के घेरे में तेजस्वी के सलाहकार हैं। दोनों ने परिवार में फूट डालने का आरोप संजय यादव और रमीज पर लगा रहे हैं, लेकिन लालू परिवार की तरफ से अब तक इस मुद्दे पर कोई सफाई नहीं दी गई है। जबकि बिहार की राजनीति में लंबी पारी खेलने वाले लालू कुनबे में बिखराव देखकर तमाम राजनीतिक दल हैरान हैं। विचारधारा की लड़ाई को परे रखकर तमाम नेता लालू परिवार को नसीहत दे रहे हैं। जिस तरह से परिवार में लगातार और एक दो व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। कितने तकलीफ है उस लड़की की, तो मैं तो इसकी भर्त्सना करता हूँ लालू परिवार को कि जो अपने पिता के लिए किडनी दान किया हो और जिस लालसा में परिवार के भलाई के लिए आई हो, उसकी बात नहीं सुनी जा रही होगी, तब न वो करी कि मैं जा रही हूँ, घर छोड़ रही हूँ पार्टी। हम तो कहा कि वही दोनों जो हैं वही दोनों मिल करके तेजस्वी जी को हाईजैक किए हुए हैं। संजय यादव और रमीज। हाँ, नाम हम नहीं कहेंगे। रोहिणी जी ने भी अब जिक्र कर दिया। हाँ। बिहार की राजनीति में एक दौर था जब बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों को सियासी मैदान पर पटखनी देकर लालू यादव ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की थी। लेकिन आज लालू खुद आंखों के सामने अपना कुनबा बिखरते देखने को मजबूर हैं। ये राजनीतिक विरोधियों के लिए भले ही राहत की बात है, लेकिन एनडी गठबंधन के नेता आरजेडी की हालत देखकर दुखी हैं। कोई भारी के दबाव से, संजय यादव रमीज के दबाव से अपने परिवार को अपनी पार्टी को छोड़ने पर मजबूर हो, उनका सम्मान ना हो, उनका संरक्षण ना हो अपने ही घर में, तो सोचिए क्या बिहार की बेटी, क्या बिहार की आम साधारण महिला सुरक्षित, सम्मानित और संरक्षित इस परिवार के या इस पार्टी के संचालन में महसूस कर सकती है? कतई नहीं कर सकती। आपको बता दें कि लालू परिवार में राजनीतिक विरासत को लेकर खींचतान कई महीनों से चल रही है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के प्रदर्शन के बाद अब खींचतान लड़ाई में तब्दील हो गई है और अब लालू के दो संतानों ने आरजेडी के दो रणनीतिकार संजय यादव और रमीज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।